नमस्कार, जिला टॉप 100 में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। वीर बाल दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से की मुलाकात। कहा, राष्ट्र निर्माण में लगा है देश का युवा, जेन जी के हुनर पर पूरा भरोसा। क्रिकेट के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी को मिला राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ खेली थी 190 रनों की तूफानी पारी। सीएम नीतीश के निरीक्षण के दौरान हादसा। ट्रैफिक डीएसपी को सीएम की सुरक्षा में लगी कार ने मारी टक्कर। हादसे का लाइव वीडियो आया सामने। राबड़ी आवास खाली करने के मामले पर बोले मंत्री अशोक चौधरी। कहा, लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को सहूलियत से मकान खाली कर देना चाहिए। औरंगाबाद में शमशेर खान के मकबरे को किया गया क्षतिग्रस्त। मकबरे के चारों दरवाजों को किया गया सील। आरोपियों की तलाश जारी। औरंगाबाद के शमशेर नगर में शमशेर खान के मकबरे को असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त किया। मुजफ्फरपुर में तैयारियों पर सीएम नीतीश कुमार ने लिया जायजा। अधिकारियों को दिए कई जरूरी दिशा निर्देश। पटना साहिब तख्त श्री हर मंदिर में 359वें प्रकाश पर्व की चल रही तैयारियां। आरएलएन की टूट की खबर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने दी सफाई। कहा, पार्टी में किसी तरह की कोई टूट नहीं, बेवजह पूछ रहे सवाल। नई सरकार बनने के बाद बिहार में नेताओं के बदले जा रहे सरकारी आवास। भवन निर्माण विभाग के निर्देश पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगला का कर रही खाली। प्रशासनिक आदेश के बाद आधी रात में 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास से सामान हटाने की प्रक्रिया शुरू। देर रात छोटे गाड़ियों के जरिए पौधों, गमलों और अन्य गार्डन सामग्री को किया गया शिफ्ट। गया जी में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा बयान। कहा, सोन नदी का पानी फल्गु नदी में आने की है योजना। जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री मोदी के पैर भी पकड़ लूंगा। बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला। कहा, जनता के बीच जाने में तेजस्वी यादव को शर्म आ रही। नीरज कुमार बबलू के बाद मंत्री रामकृपाल यादव का बड़ा दावा। कहा, बीजेपी के संपर्क में आरजेडी के सभी विधायक। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आरजेडी के सवाल पर रामकृपाल यादव का पलटवार। कहा, आरजेडी निराधार आरोप लगा रही। 5 दिवसीय बेगूसराय दौरे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। किशनगंज में आर्मी कैंप बनाने की मांग। विरोधियों पर भी साधा निशाना। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने दिल्ली में गुरुद्वारा बंगला साहिब में टेका मत्था। वीर बाल दिवस के मौके पर गुरुद्वारा पहुंचे नितिन नवीन। असम के गुवाहाटी में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का रोड शो। असम के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सौकिया भी एयरपोर्ट पर रोड शो में हुए शामिल। झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने पेशा कानून पर खड़े किए सवाल। कहा, दूसरे कार्यकाल में कानून लागू करने के लिए सरकार कैसे हो गई तैयार। झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने जामताड़ा में पुल निर्माण का शिलान्यास किया। छोटी नदी पर बनेगा उच्च स्तरीय पुल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में गुरुद्वारे में जाकर माथा टेका। वीर बांकुरों की शहादतों को याद किया। पेशा कानून की मंजूरी के बाद सिमडेगा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह। खुशी में जिलाध्यक्ष ने फोड़े पटाखे। झारखंड सरकार के लगाए जयकारे। जेडीयू नेता अशोक चौधरी को कई लोगों ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। 15 जनवरी जेडीयू पार्टी की सदस्यता अभियान का आखिरी दिन। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी तेज। फरवरी मार्च में बैलेट पेपर से हो सकते हैं चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग ने शुरू की तैयारी। झारखंड में धान खरीद के बाद किसानों को राशि मिलने में देरी की शिकायत। हजारीबाग और बोकारो में समय पर राशि का भुगतान नहीं। अंतिम चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जमशेदपुर दौरे की तैयारियां। ओल चिकी लिपि के 100 साल पूरे होने पर आयोजित समारोह में करेंगी शिरकत। सेल्सियस से भी नीचे पहुंचा पारा। कुहासे की चादर की से लिपटी राजधानी पटना। ठंड से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। रांची में 4 डिग्री तक पहुंचा मौसम। मौसम विभाग का अनुसार 12 जिलों में चलेगी शीतलहर।
मुंगेर में सर्दी का सितम लगातार जारी। घने कोहरे से जमालपुर में रेल यात्रियों की बड़ी मुश्किलें। गिरते तापमान ने रेल यात्रियों के सफर पर लगाया ब्रेक। अररिया में चल रही सर्द हवाओं ने आम लोगों का जीना किया मुहाल। शीतलहर में शहरवासियों के लिए अलाव की सहारा। पूर्वी चंपारण के एसपी स्वर्ण प्रभात ने पुलिस लाइन में जरूरतमंदों के बीच कंबल का किया वितरण। लोगों से ठंड से बचाव की अपील। छपरा में 9 डिग्री तक पहुंचा तापमान। लोगों की बड़ी परेशानी। जिले में कल तक बंद किए गए स्कूल। सीतामढ़ी में कड़ाके की ठंड का असर। कोल्ड वेव की वजह से लगातार लोग हो रहे बीमार। सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ी। गोपालगंज में 28 दिसंबर तक 8वीं क्लास के सभी स्कूल बंद। बढ़ती ठंड को लेकर किया गया फैसला। नगर परिषद को मिला शहर में अलाव जलाने के निर्देश। पटना चिड़ियाघर में भी दिख रहा ठंड का असर। जानवरों के लिए जू प्रशासन की ओर से किए गए विशेष इंतजाम। अजगर के लिए भी कंबल की व्यवस्था। भोजपुर में धान की खरीदारी शुरू नहीं होने से किसानों में आक्रोश। खेत में धान जलाकर किसानों ने किया विरोध। आत्मदाह करने तक की चेतावनी। पटना चिड़ियाघर में भी नए साल पर बढ़ेगी टिकट की कीमत। 150 और 20 रुपए में मिलेगी टिकट। नवादा में जल मीनार के नीचे चल रहा बुडको का कार्यालय। अपना भवन नहीं होने से जल मीनार के नीचे ड्यूटी दे रहे बुडको के कर्मचारी और अधिकारी। झारखंड में गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा रहे हाथी। चाईबासा में रेलवे ट्रैक के पास पहुंचे हाथी। 28 दिसंबर तक 18 ट्रेनें रद्द। नालंदा के हरनौत में नल जल का पानी नहीं मिलने से ग्रामीणों में नाराजगी। पुआरी गांव में वार्ड संख्या 12 में नहीं पहुंच रहा योजना का पानी। पूर्वी चंपारण में बेतिया राज की 7,640 एकड़ जमीन को लेकर जिला प्रशासन का फैसला। जमाबंदी रद्द करने का नोटिस जारी। गिरिडीह के देवरी प्रखंड के झगरूडीही में पत्थर खनन से ग्रामीणों में आक्रोश। बिहार के नवादा के बाहुबली नेता राजवल्लभ यादव के बेटे पर पत्थर खनन का आरोप। गिरिडीह में पत्नी की विदाई नहीं होने से नाराज पति जेसीबी लेकर पहुंचा ससुराल। दामाद ने की घर गिराने की कोशिश। पत्नी ने पति पर लगाया मारपीट का आरोप। मेरा युवा भारत किशनगंज कार्यक्रम से कर्मचारी नदारद। डीएम ने जांच की कही बात। डुमरिया काली मंदिर स्थित दफ्तर दोपहर 12 बजे तक रहता है बंद। शेखपुरा महिला मजदूर संघ ने डीएम से की मुलाकात। ई श्रमिक कार्ड बनाने में शिथिलता पर सौंपा ज्ञापन। धनबाद के SNMMCH में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नहीं मिल रहा काम का अनुसार वेतन। मेहनत भरपूर और अधिकार अधूरे को लेकर उठ रहे सवाल। शेखपुरा में पीएचईडी की बड़ी कार्रवाई। पंप ऑपरेटर को वेतन नहीं देने पर एक्शन। श्रम अधीक्षक ने जांच कर कार्रवाई के लिए कहा। मोतिहारी में किसानों की आमदनी दोगुनी करने की पहल तेज। पूर्वी चंपारण में जल्द ही बाजार समिति का सीएम नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन। गुरु गोविंद सिंह जी की 359वें प्रकाश पर्व पर रंगीन रोशनी से सजा तख्त श्री हरमंदिर। पटना सिटी में सोमवार तक व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश पर रोक।